हेलो दोस्तों, आज हम अनजान रिश्ते एक अनोखी प्रेम कहानी का 32वां भाग लेकर आ गए हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस कहानी के पिछले 31 भाग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, अभी तक हमने इस कहानी में देखा था राजन अपनी पत्नी को डांटते हैं और कहते हैं, तुम चुप रहो, प्रेम फैसला ले रहा है ना। प्रेम जो कर रहा है वह ठीक ही कर रहा है। सुनंदा अपने पति की डांट खाकर चुपचाप बैठ जाती है। सुनंदा और प्रिया की समझ में नहीं आता यह सब क्या हो रहा है। प्रिया अपने पापा को घूर कर देखती है और मन ही मन कहती है, पापा का क्या दिमाग खराब हो गया है। निशा को अपनी बेटी मानते हैं और बेटी की जिंदगी को बर्बाद होते अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। कैसे बाप हैं। अब आगे की कहानी को शुरू करते हैं। प्रिया कहती है, इसीलिए कहते हैं अपना बाप अपना होता है और पराए पराए ही होते हैं। चाहे जितना पराओं को अपना बना लो, लेकिन एक दिन समझ में आ जाता है कि पराए पराए होते हैं। प्रिया मन ही मन अपने पापा को कोस रही थी। पापा क्यों जिया का फेवर ले रहे हैं। दादी चुपचाप मुंह बनाए बैठी होती हैं। तभी नानी दादी के कान के पास कहती है, चाहे जितना कुछ होना है हो जाए, चाहे जो हो जाए, प्रेम की कुंडली में दूसरी शादी नहीं है। हमने इसकी कुंडली दिखाई थी तो पंडित जी ने बताया था कि प्रेम की दूसरी शादी नहीं हो सकती। अब बहन जी चुपचाप बैठी रहिए, तमाशा को देखिए। शादी तय होने में और शादी होने में बड़ा फ़र्क है। बात यह शादी होने तक तो पहुंचने दीजिए, इसलिए हम कुछ बोल नहीं रहे हैं, वरना हम प्रेम से डरते नहीं हैं। दादी नानी की तरफ अजीब नज़रों से देखती है और उससे कहती है, उमा बहन, हमारा तो दिमाग काम ही नहीं दे रहा है। यह हमारे बच्चों के साथ क्या हो रहा है। हमें तो बार बार निशा पर दया आ रही है। कैसे वो अपनी ननद की ज़िंदगी बचाने के चक्कर में अपनी शादी दांव पर लगा रही है। नानी दादी के कान में धीरे से कहती हैं, आप चिंता मत करिए, बस आप देखती जाइए कि क्या होता है। हमें ऊपर वाले पर विश्वास है। हमारी इतनी अच्छी बहू को ऊपर वाला कभी कोई कष्ट नहीं देगा। और फिर हम तीन तीन माएँ हैं। हमारा आशीर्वाद जरूर हमारे बच्चों को लगेगा। उनका घर कभी नहीं टूटेगा। निशा की शादी कभी नहीं टूटेगी। यह हम उसको आशीर्वाद देते हैं। दादी नानी की तरफ देखती हैं और कहती हैं, मैं भी भगवान से यही प्रार्थना कर रही हूँ, निशा और प्रेम की शादी ना टूटे। मैं अपने बच्चों को अलग होते नहीं देखना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ निशा प्रेम से बहुत प्यार करती है और प्रेम भी निशा को बहुत प्यार करता है। यह बच्चे एक दूसरे के बिना नहीं रह पाएंगे। मैं इस लड़की को बद्दुआ देती हूँ कि जहाँ भी जाएगी दुखी रहेगी। यह शादी करके भी प्रेम के साथ सुख नहीं रहेगी। दादी जिया को बद्दुआ देते हुए कहती हैं। नानी उनकी हाँ में हाँ मिलाती हैं। जिया की मम्मी खड़ी हो जाती हैं और अपने पति से कहती हैं, हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, अपना अच्छा भला खुद सोच सकते हैं ना। यह कहते हुए मिस ओब्रॉय की आंखों में आंसू आ गए। उनके चेहरे से बहुत दर्द झलक रहा था, जो वहाँ बैठे सभी को दिखाई दे रहा था। मिसेस ओब्रॉय अपने पति की तरफ देखती हैं और कहती हैं, अपनी शादी भी तय कर सकते हैं, इसलिए आपको मेरा यहाँ कोई काम नहीं है। आपको अपने बच्चों के साथ बैठना है तो बैठिए, पर मैं जा रही हूँ। वह ये कहकर बाहर निकलने लगती हैं। तभी रोहन उनको पकड़ लेता है, कहता है, मम्मी मत जाइए, दी का सवाल है इसलिए मैंने सब किया है। रोहन की मम्मी घूर के उसे देखती हैं और एक थप्पड़ उसके गाल पर जड़ देती हैं।
रोहन की मम्मी जैसे रोहन को थप्पड़ मारती हैं, जिया तुरंत मुंह बनाने लगती है, जैसे लगता है उसी के गाल में थप्पड़ पड़ गया हो। रोहन को थप्पड़ पड़ते ही सभी लोग वहां चौंक जाते हैं। प्रेम और वरुण भी चौकन्ना होकर रोहन की मम्मी को देखने लगते हैं। रोहन प्रेम और वरुण की तरफ देखता है, तभी उसकी मम्मी गुस्से से चिल्लाकर रोहन से कहती है, तुमने जो पाप किया है रोहन, उसके लिए मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं करूंगी। तुमने एक औरत की बेइज्जती की है। जो इंसान औरत की इज्जत नहीं कर सकता वह किसी रिश्ते के लायक नहीं है। आज के बाद मैं तुमसे और तुम्हारी बहन से दोनों से अपना रिश्ता ख़त्म करती हूँ। मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। अगर मैं तुम्हारी माँ होती तो तुम मेरी बताए हुए रास्ते पर चलते, पर तुम लोग दोनों भाई बहन तो बहुत आगे निकल गए हो। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि तुमको सद्बुद्धि आए और सही रास्ते पर चलो। जिस दिन सही रास्ते पर आ जाओगे उस दिन तुम्हें तुम्हारी मम्मी मिल जाएंगी। इतना कहते ही वह बाहर निकल जाती हैं। जगदीश जी मुंह खोले बैठे देखते रहते हैं। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। वह भी थोड़ी देर बाद उठकर चले जाते हैं। रोहन प्रेम की तरफ देखता है। प्रेम रोहन से कहता है, मुझे तुम्हारा प्रपोजल मंजूर है। अब तुम घर जाओ और अपने माँ बाप को मनाओ, क्योंकि यह शादी तुम्हारे माँ बाप की मर्जी के बिना नहीं होगी। रोहन प्रेम से उसी कड़क आवाज़ में बात करता है, कहता है, ठीक है, मैं अपने मम्मी पापा को मना लूँगा। आप अपने मन में अच्छे से विचार कर लीजिए कि आपको मेरी बहन से शादी करनी है, तभी मैं वैशाली से शादी करूँगा। इतना कहकर रोहन और जिया बाहर निकल जाते हैं। प्रेम वरुण दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तभी पंडित, जो बहुत देर से सब तमाशा देख रहे थे, प्रेम से कहते हैं, आपका झगड़ा झंझट मारपीट हो गई हो तो हम अब जाएं। यजमान प्रेम पंडित जी को कुछ पैसे देता है और कहता है, यह शादी आप ही कराएंगे। 3 शादियों को करवानी है, फिर आपको मैं पूरा पैसा दूंगा। पंडित जी कहते हैं, ठीक है। इतना कहकर पंडित जी भी उठकर चले जाते हैं। सब लोग मिलकर डिनर करते हैं। वरुण और प्रिया के पापा भी रुक जाते हैं। सब लोग एक साथ डिनर करते हैं। फिर प्रिया का परिवार और वरुण की मम्मी वरुण सब लोग एक साथ घर जाते हैं। प्रेम के घर में सब लोग डिनर करके अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। आज घर का माहौल बहुत भारी था। खाना खाते वक्त किसी ने कोई बात नहीं की। प्रेम अपने कमरे में पहुंचता है तो निशा वॉशरूम से चेंज करके आती है। प्रेम निशा को अपनी बाहों में ले लेता है और कहता है, जो भी हो रहा है निशा, ठीक नहीं हो रहा है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। निशा प्रेम से कहती है, आप चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर मैं आपके साथ हूँ ना। इतना कहकर निशा प्रेम का माथा चूम लेती है। सो जाइए। प्रेम निशा को अपनी बाहों में ले लेता है। दोनों को नींद नहीं आती है। निशा प्रेम की तरफ मुँह करके कहती है, हम आपके बिना कैसे रहेंगे। प्रेम निशा की गाल पर हाथ रख देता है और कहता है, मैं तुमसे दूर नहीं जाऊंगा। निशा, चाहे जो हो जाए तुम चिंता मत करो, शादी सिर्फ नाम की होगी। एक बार वैशाली की शादी रोहन से हो जाने दो, फिर देखो मैं क्या करता हूँ। निशा उठकर बैठ जाती है और प्रेम से कहती है, क्या करेंगे, शादी करके जिया को छोड़ देंगे। प्रेम निशा को प्यार से देखता है और किस करता हुआ कहता है, तुम देखते जाओ बस। निशा प्रेम से नाराज होकर कहती है, नहीं, अगर आपने जिया से शादी कर ली तो शादी आपको निभानी पड़ेगी। हम अपने सामने किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकते हैं। प्रेम निशा को खींचकर अपने सीने से लगा लेता है और कहता है, उस लड़की से हमदर्दी कर रही हो जो किसी भी हमदर्दी के लायक नहीं है। निशा कहती है, उसकी वह जाने, हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि किसी के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए। अगर शादी करेंगे तो निभाएंगे। प्रेम निशा के होठों में किस करके कहता है, अरे मेरी न्याय प्रिय बेबी। अब सो जाते हैं।
फिर दोनों सोने की कोशिश करते हैं। एक दूसरे की बाहों में लेकर दोनों थोड़ी देर में सो जाते हैं। उधर बड़ी माँ को नींद नहीं आती। वह अपने बेड से उठकर कमरे में टहलने लगती हैं और मन में सोचती हैं, निशा और प्रेम के बिना निशा कैसे रहेगी। आज मेरी बेटी की वजह से मेरे बेटे का घर टूट रहा है। मैं क्या करूं ऐसा कि मेरे बहू बेटे अलग ना हो। थोड़ा सोचते हुए वो कमरे से बाहर निकलती हैं और वैशाली के कमरे में चली जाती हैं। वैशाली विशाखा दोनों जग रहे थे, इसलिए उनका दरवाज़ा अभी भी खुला था। माँ को देखते ही वैशाली खड़ी हो जाती है। बड़ी माँ वैशाली से कहती है, तुमने ऐसा कैसे कर दिया। आज तुम्हारी वजह से तुम्हारा भाई और तुम्हारी भाभी अलग हो रहे हैं। हाँ, तुम्हारी एक गलती की वजह से मेरे बच्चे अलग हो रहे हैं। वैशाली, तुमको जितनी सज़ा दूँ उतनी कम है। तुमने ऐसे कैसे कर दिया। वैशाली कुछ नहीं बोलती, सर झुकाए बैठी रहती है। बड़ी माँ वैशाली से कहती है, तुम रोहन से शादी करके जाओ, पर मुड़कर कभी मत आना, क्योंकि मैं तुम्हारी सूरत अब देखना नहीं चाहती हूँ। विशाखा माँ की आंखों में दर्द ही दर्द देख रही थी। वह माँ की तकलीफ़ अच्छे से समझ रही थी। विशाखा जानती थी कि माँ प्रेम भैया को कितना प्यार करती हैं। तभी विशाखा माँ से कहती है, दी से गलती हो गई माँ, अब क्या कर सकती हैं। बड़ी माँ कुछ कहे बिना विशाखा और वैशाली के कमरे से चली जाती हैं। उधर रोहन और जिया घर पहुँच जाते हैं। रोहन के पापा दरवाज़ा खोल देते हैं तो दोनों अंदर आ जाते हैं। रोहन सीधा अपनी मम्मी के कमरे में जाता है और मम्मी का दरवाज़ा खुला हुआ होता है, पर उसकी मम्मी कमरे में नहीं होती हैं। वह कमरे की बालकनी में खड़ी जानी क्या सोचकर रो रही थी। रोहन पीछे से मम्मी को बाहों में ले लेता है और कहता है, मम्मी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। रोहन की मम्मी रोहन को झटक देती हैं, उससे कुछ नहीं कहती, उसकी तरफ मुड़ती नहीं है। उसका चेहरा देखे बिना उससे कहती हैं, आज तक मैं सिर्फ जिया के बारे में शक करती थी कि क्या वह मेरी बेटी नहीं है, पर आज मुझे शक होता है मेरा बेटा भी मेरा नहीं है। रोहन मुस्कुरा देता है और जल्दी से जाकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेता है और मम्मी की तरफ घूमकर कहता है, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। और मम्मी को कुछ बताता है, जिसको सुनकर उसकी मम्मी मुस्कुरा उठती हैं। रोहन की मम्मी रोहन से कहती है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। तो रोहन अपनी मम्मी से कहता है, तो फिर हाथ मिलाइए, आप मेरे साथ हैं। रोहन की मम्मी कहती हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब तो प्रेम और जिया की शादी होकर रहेगी। फिर नई सुबह प्रेम जब सुबह उठता है तो निशा उसके पास नहीं होती है। प्रेम उठकर सीधा वॉशरूम जाता है और फ्रेश होकर नीचे ड्राइंग रूम में आता है। आज घर का माहौल कुछ अच्छा नहीं था। पूरे घर में शांति छा गई थी, वरना रोज़ सुबह दोनों बहनों का झगड़ा, निशा का उन दोनों को समझाना, यही सब होता था रोज। पर आज ऐसा कुछ नहीं था। आज प्रेम को अपना घर जाने क्यों अच्छा नहीं लग रहा था। प्रेम नाश्ता करते वक्त बार बार निशा को देखता है। आज प्रेम को अपना घर वैसे ही लग रहा था जैसे निशा के आने से पहले था। जब से निशा इस घर में आई थी तो घर का माहौल बहुत बदल गया था। बड़ी माँ नाश्ता करने नहीं आई थी, दादी भी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। प्रेम थोड़ा सा नाश्ता करता है और निशा का हाथ पकड़कर कहता है, निशा मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम सबको संभाल लेना। निशा हाँ में सिर हिलाती है। प्रेम ऑफिस जाने को उठ जाता है। तभी निशा आके प्रेम के सीने से लिपट जाती है। प्रेम उससे पूछता है, निशा क्या हुआ। प्रेम निशा को सीने से अपने आप से अलग करता है और उसका चेहरा दोनों हाथों में लेकर चूम लेता है। प्रेम निशा का मुंह चूम के कहता है, निशा तुम चिंता मत करो, मुझे तुमसे कोई अलग नहीं कर सकता। चाहे जितने तूफान आए, चाहे जितनी जिया आ जाए, कुछ भी हो जाए, प्रेम को निशा से कोई अलग नहीं कर सकता। इसलिए तुम ज़्यादा परेशान मत हो। निशा हाँ में सिर हिलाती है। प्रेम निशा से कहता है, मैं ऑफिस होके आता हूँ और फिर प्रेम ऑफिस चला जाता है। उधर रोहन एक नंबर डायल करता है
और उससे कहता है, मेरी मम्मी डी की शादी के लिए मान गई हैं और आपसे बात करना चाहती हैं। प्लीज़ आप उनसे बात कर लीजिए। और अपनी मम्मी को फ़ोन पकड़ा देता है, जो कि उसके पास से बैठी हुई सब्जी काट रही थी। उसकी मम्मी फ़ोन ले लेती हैं और कहती है, हेलो बेटा, आप कैसे हो? उधर से आवाज़ आती है, मैं ठीक हूँ आंटी, आप कैसी हैं? वह बोलती है, मैं भी ठीक हूँ, बहुत दिन बाद तुम्हारी आवाज़ सुनने को मिली है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं शादी के लिए तैयार हूँ और मैं खुशी खुशी अपनी बेटी का कन्यादान करने के लिए भी तैयार हूँ। अब तक मैं नाराज़ थी, पर रोहन ने मुझे सब कुछ बताया है, अब मैं बिल्कुल नाराज़ नहीं हूँ। उधर से वह आदमी कहता है, आंटी यह काम जल्दी से हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। रोहन की मम्मी कहती है, शादी की तारीख निकल आई है, मैं जितनी जल्दी हो सके शादी कराऊंगी। मैं रोहन के पापा से भी आज और अभी बात करूंगी। उधर से वह आदमी कहता है, ठीक है आंटी, मैं फ़ोन रखता हूँ। रोहन की मम्मी कहती है, बाय बेटा, सदा खुश रहो। उधर वरुण प्रिया को फ़ोन करता है और उससे कहता है, प्रिया आज शाम को मम्मी तुम्हारे साथ शादी के लिए शॉपिंग करना चाहती हैं, तुम्हारे लिए कपड़े खरीदना चाहती हैं, कुछ ज्वेलरी खरीदना चाहती हैं, तो तुम घर चली जाना और मम्मी को साथ लेकर मॉल चली जाना। उधर से प्रिया कहती है, ठीक है, मैं माँ के पास जल्दी पहुँच जाऊँगी, क्या आप नहीं आएंगे? प्रिया वरुण से पूछती है तो वरुण कहता है, प्रिया तुमको पता है ना कि आज मेरी बहुत इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, मैं और प्रेम सर वहीं जा रहे हैं। प्रेम का नाम सुनते ही प्रिया वरुण से कहती है, मैं आपसे एक बात कहूँ, आप नाराज़ तो नहीं होंगे? वरुण कहता है, नहीं, नाराज़ नहीं होऊंगा। हाँ बोलो। प्रिया कहती है, प्लीज़ आप प्रेम को समझाइए कि वह जिया से शादी करने का डिसीजन ना ले। मैं निशा को दुखी नहीं देख सकती हूँ, मैंने उसे अपनी बहन माना है, अगर वह दुखी होगी तो मुझे भी अपनी शादी से कोई खुशी नहीं होगी। प्लीज़ आप उनको समझाइए। थोड़ी देर वरुण कुछ नहीं बोलता। प्रिया उधर से हेलो कहती है तो वरुण कहता है, देखो प्रिया, प्रेम सर के डिसीजन पर मैं कोई सवाल नहीं करूँगा, इसलिए तुम भी जो हो रहा है उसे देखो। प्रिया उधर से नाराज़ होकर कहती है, आप और पापा एक जैसे हो, पापा भी प्रेम के किसी डिसीजन में कोई सवाल नहीं करते और आप भी। इतना कहकर गुस्से से प्रिया फ़ोन पटक देती है। उधर जिया अपनी सहेली स्वाति को फ़ोन लगाती है। उधर से लड़की फ़ोन उठा लेती है और कहती है, हेलो, हाय जान, कैसी हो? जिया अपनी सहेली से कहती है। जिया स्वाति से कहती है, बहुत जल्दी तुमको मेरी शादी का इनविटेशन कार्ड मिलने वाला है, मेरी शादी तय हो गई है। उधर से स्वाति खुश होकर कहती है, अरे वाह, क्या बात है, तो हमारे होने वाले जीजू का नाम क्या है? भाई कौन है वो जो मुसीबत को अपने गले बांध रहा है? जिया गुस्से से कहती है, क्या बकती है तू, मैं मुसीबत हूँ? स्वाति कहती है, अरे भाई मेरे लिए नहीं, हमारे होने वाले जीजू के लिए। अच्छा बता, किससे हो रही तेरी शादी? और यूँ अचानक कैसे, इतनी जल्दी कैसे शादी तय हो गई? और तेरे प्रेम का क्या हुआ? तेरे ख्वाबों से प्रेम निकल गया क्या? और तेरे ख्वाबों में पानी पड़ गया क्या? जिया को ये बात बहुत बुरी लगती है। वह कहती है, तुझे मालूम है मेरी शादी किससे हो रही है? स्वाति कहती है, नहीं, मुझे कैसे मालूम होगा, आजकल तो तुम मिलती नहीं है, पता नहीं कौन सी दुनिया में रहती है। जिया कहती है कि मेरी शादी प्रेम से हो रही है। ये सुनकर स्वाति शॉक्ड रह जाती है, कहती है, क्या बात कर रही है तू, पर वह तो शादीशुदा है ना? जिया उससे कहती है, बस यही तो कमाल है कि शादीशुदा इंसान मुझसे शादी कर रहा है। स्वाति कहती है, संभल जा जिया, यह तो ठीक नहीं कर रही है, उसकी पत्नी पर क्या गुजर रही होगी, इसका तुझे एहसास नहीं है। जिया कहती है, स्वाति, मेरा दिल जिस पर आ गया है मैं उसे अपना बना कर छोड़ती हूँ। तू मुझसे अच्छे से वाकिफ़ है, बचपन से तू मेरी फ्रेंड है, तुझे पता है जिस चीज़ पर नीयत खराब हुई
वह मैंने अपनी मुट्ठी में ले लिया था। स्वाति जिया से कहती है, तू मेरी बचपन की फ्रेंड है, इसीलिए मैं तुझे समझा रही हूँ। यदि प्रेम अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता होगा तो तुझे वह कभी नहीं मिलेगा। यह तेरा भ्रम रह जाएगा। अगर वह अपनी पत्नी को प्यार नहीं करता होगा तो ही शायद तुझे मिले। तो उससे ज़बरदस्ती शादी कर रही है। ज़बरदस्ती शादी से तन तो मिल जाते हैं पर मन कभी नहीं मिलते। शादी मन का बंधन होता है। जिया, मैं तुझे बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए तुझे समझा रही हूँ। अभी भी समय है, समझ जा, नहीं तो तुझे आगे चलकर पछताना ना पड़े। जिया उधर से हंसती है और कहती है, अरे यार, तू बड़ी जल्दी इमोशनल हो जाती है, इसलिए तो मैं तुझे इमोशनल फूल कहती हूँ। अच्छा तो फ़ोन रख, मैं मम्मी के साथ शॉपिंग करने जा रही हूँ। ओके, बाय बाय। जिया फ़ोन कट कर देती है। फ़ोन काटने के बाद मन ही मन कहती है, मैं आपके तन के साथ उसके मन में भी कब्जा कर लूँगी और एक दिन उस निशा से अपने गाल पर मारे हुए थप्पड़ का पूरा बदला लूँगी। अगर उसे मैंने उस घर से बाहर नहीं निकाल दिया तो मेरा नाम जिया ओबरॉय नहीं। जिया के होठों पे एक जहरीली सी मुस्कान आ जाती है। तो दोस्तों, आगे इस कहानी में क्या होने वाला है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस कहानी का अगला भाग ज़रूर सुनें, जो जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।